नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पे पुनः आपके सामने हूं और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जिसको हम लोग कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, है ना। आम बात कहते हैं, गठिया कहते हैं, जिससे अधिकतर पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। खासकर महिलाएं, औरतें बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं इससे। उनके शरीर में दर्द होता है, सूजन आती रहती है, गांठों में दर्द होता है, बिच्छू काटने की तरह दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द, इतना दर्द असहनीय होने लगता है कई बार कि उनके हाथ पैर उठना भी बंद हो जाते हैं। सेकेंड और थर्ड स्टेज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो है पैर हाथ चलना भी बंद हो जाते हैं, उंगलियां टेढ़ी होने लगती हैं, ठीक है, वो अपने बल पर उठ भी नहीं पाती हैं, इवन शरीर के अंग भी गलने लगते हैं। ये स्थिति तक मैंने पेशेंट्स में देखी है और वो पेशेंट्स भी ठीक हुए हैं, बशर्ते आप इसकी शुरुआती अवस्था या प्रथम चरण या दूसरे चरण में ही इसकी दवाइयाँ स्टार्ट कर दें। ज़्यादा लंबा इस रोग को नहीं खींचे। यदि तृतीय चरण तक बात आ गई, जहाँ पर हाथ पैर उठना बंद हो गए हैं, तो वहाँ तक शुरुआती अवस्था में भी चल जाएगा। पर यदि हाथ पैर उंगलियां टेढ़ी होनी स्टार्ट हो गई हैं, गलन होना लगा है, तो वहाँ पर फिर अच्छी दवाइयों का यूज़ करना चाहिए और अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से दवाइयाँ बुलवानी चाहिए। स्वर्णयुक्त दवाइयाँ चलती हैं जो बहुत महंगी होती हैं, तो वो आप मुझसे भी बुलवा सकते हो। पर यदि आप जो दवाइयाँ, जो बचाव मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो आप यूज़ कर लेते हैं, तो आपके शरीर का दर्द पूरी तरह खत्म होने लगता है और हड्डियों से जो आम है, जो अशुद्ध रस है, वो निकल जाता है और मल के साथ निकलने के कारण आपका जो शरीर है वो हल्का होने लगता है, दर्द कम होने लगता है, भारीपन कम होने लगता है, शरीर में स्वस्थता, उत्साह, स्फूर्ति, चुस्ती फुर्ती आने लगती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में क्या क्या मैं बताने वाला हूँ, आम बात होता क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है, किस कारण से होता है, लक्षण क्या क्या होते हैं और इसका इलाज क्या है, बचाव क्या है। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, केवल अपने तक सीमित रहने की गलती ना करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आम बात क्या होता है, आप जो खाना खाते हैं, आजकल की जो जीवन शैली है उसमें मिर्च मसाला, खटाई, तेल की चीज़ें, मटर, बैगन, सेमी, भिंडी और जंक फूड, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, स्नैक्स, ये सारी चीज़ें खाई जाती हैं, जिसके कारण होता ये है कि हमारे शरीर में जो अग्नि है, जो पित्त है, जो पाचक रस है, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो उसको पकाने में समर्थ नहीं होते, यानी कि उसको पचाने में समर्थ नहीं होते। अब जब पचाने में समर्थ नहीं होते तो एक कच्चा रस, गंदा रस निकलता है और वो जमा होता है हमारे शरीर में। यदि खाना ढंग से पचता है तो हमारे शरीर में जो है उसका न्यूट्रिशन पूरे शरीर में लगता है और शरीर स्वस्थ रहता है। परंतु यदि खाना ढंग से नहीं पचता तो वो कच्चा रस निकलता है और लिवर में और शरीर में और हड्डियों में और आपके जॉइंट्स में, हड्डियों के जॉइंट्स में जमा होता है। इससे होता ये है कि शरीर में भारीपन पैदा होता है, गैस होती है, कब्ज रहना स्टार्ट होने लगता है, भारीपन महसूस होता है, दर्द होने लगता है और इससे धीरे धीरे आम बात की उत्पत्ति होने लगती है, यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस यहीं से स्टार्ट होती है। तो यदि आप खान पान अच्छा रखेंगे, साधारण और एक्सरसाइज डेली करेंगे, खाना ढंग से पचेगा, पेट ढंग से साफ होगा, खाना शरीर को लगेगा, तो आपको आम बात कभी नहीं होगा। परंतु ऐसा होता नहीं है। आजकल के लाइफस्टाइल में क्योंकि बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, तो व्यक्ति इतनी चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाता है। कोई भी जंक फूड, फास्ट फूड खा के सुबह से चले गए, नाश्ता करके, चाय ज़्यादा पीना हो रहा है, खाना का सही समय नहीं है। विद्यार्थी जीवन में भी यही है और महिलाएं तो सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं क्योंकि वो सबको खिलाकर ही खाती हैं, तो इसलिए उनको दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो दोस्तों, आपको खान पान जहाँ तक हो तो अच्छा रखना है, साथ में एक्सरसाइज डेली करना है, ये इसका बचाव है। अब इसमें लक्षण मैंने आपको बता ही दिया, दर्द होना स्टार्ट होता है, सूजन आने लगती है, सेकंड थर्ड स्टेज में हाथ पैर में जो है बहुत ज़्यादा जकड़ाहट आने लगती है और कई बार पेशेंट को लकवे की तरह स्थिति आ जाती है, वो उठ नहीं पाता है। और अंतिम स्टेज में ये होता है कि हाथ पैर गलने तक लगते हैं, उंगलियां गलने तक लगती हैं, टेढ़ी होने लगती हैं, उनमें काले काले निशान आने लगते हैं। तो ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा बदतर होती है। ठीक, तो दोस्तों, आपको बिल्कुल साधारण सा इलाज मैं बता रहा हूँ, आपको लाखों रुपए नहीं खर्च करना, आपको सिंपली आपको जो चीज़ करनी है वो मैं बता रहा हूँ। आपको दो गोली सिंहनाथ गुग्गुल लेनी, डाबर वैद्यनाथ, पूजा झंडू या दूध पापेश्वर की, और 1 कप पानी में आपको 4 चम्मच यानी कि लगभग 20 से 30 ml आपको महारासनादी काढ़ा
जो कि डाबर या वैद्यनाथ का सिरप फॉर्म में आता है वो मिलाकर और उसमें 2 चम्मच एरंड तेल यानी कैस्टर ऑयल उसमें डाल देना है और खाने के 1 घंटे बाद सुबह शाम इसका सेवन करना है। रात में सोने के पहले आपको त्रिफला चूर्ण 5 ग्राम तथा 5 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण 1 कप गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है। दोस्तों इससे चमत्कार हो जाएगा आपके शरीर में, आपकी हड्डियों में, आपके ज्वाइंट्स में जो आम यानी कच्चा रस, जो चिकनाहट जमा हो रही है वो इस दवा के प्रयोग से धीरे धीरे मल के साथ, लैट्रिन के साथ, बाथरूम यानी कि आपके यूरिन के साथ निकलना आरंभ हो जाएगी और जैसे जैसे वो निकलती जाएगी वैसे वैसे आपके दर्द में, सूजन में, जकड़ाहट में, भारीपन में बहुत ज़्यादा आराम मिलने लगेगा। 1 महीने में ही आपको 10 से 15 और 20% तक आराम मिलेगा। बहुत सालों का रोग है तो कंटिन्यू 8-9 महीने दवाइयाँ चला लेते हैं तो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, परंतु यदि आप 1-1.25 साल कंटिन्यू दवाइयाँ चलाते हैं तो रोग कभी वापस नहीं आता है। देखो स्वर्ण योग यदि आप यूज़ करते हो तो आपको हर महीने लगभग 8-9 हज़ार की दवाइयाँ पड़ेंगी, परंतु ये जो दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ मुश्किल से बोल रहा हूँ मैं आपको, 200 से 300 रुपये या 400 रुपये महीने की दवाइयाँ हैं। आपको कोई पेन किलर का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना पड़ेगा, बस धीरज के साथ दवाइयाँ खाते रहिए, परहेज करिए, खाने के तुरंत बाद 1 घूंट पानी पीजिए, 100 से 500 कदम टहलिए, खाने के तुरंत बाद सोना नहीं है, खाने के 1.5 घंटे बाद पेट भर के पानी पीना है, सादा खाना खाइए, फल ज़्यादा खाइए, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। मिर्च मसाला खटाई आदि मत खाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और यदि आपका रोग बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, कोई भी रोग हो, आम बात हो चाहे कोई भी रोग हो, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो यहाँ मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर अपनी सारी समस्या लिखकर भेजिए, ठीक है। और मैसेज करिए कि सर ये समस्या है, इतने सालों से है, रिपोर्ट है तो रिपोर्ट की फ़ोटो भेज दीजिए और 2 से 3 दिन धीरज रखिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट मैसेज करते हैं तो सबको एक ही दिन में आंसर देना संभव नहीं होता। 2 से 3 दिन के बाद मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। उसमें घबराहट मत रखिए कि सर आप कोई आंसर ही नहीं देते, आप तो घमंडी हैं, आप ऐसा हैं, आप ऐसा हैं, तो ये सब मत सोचिए भाई साहब, व्यस्तताएं सबकी होती हैं। धीरज यदि आप रखोगे, एक पेशेंट को पेशेंस रखना जरूरी है, एक मरीज को धैर्यवान होना जरूरी है, तभी उसका रोग ठीक हो पाता है। तो धीरज रखिएगा, जवाब जरूर दिया जाएगा, फिर उसके बाद टाइम भी दिया जाएगा, तो कॉल करिए, पूरी समस्या समझूंगा। उसके बाद जो मैं दवा भेजूंगा, एडवांस पेमेंट आप करेंगे, उसके बाद मैं जो दवा भेजूंगा उससे आपको पूर्ण आराम मिलेगा। हर महीने दवा खत्म होने के 8 से 10 दिन पहले पुनः दवा बुलवा लिया करिए, क्योंकि मैं स्पीड पोस्ट से दवा भेजता हूँ, 8 से 10 दिन दवा पहुँचने में लग जाता है। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहिए, तो उन टॉपिक्स पर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और घंटी का निशान यानी नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए और ऑल का ऑप्शन आता है वो भी क्लिक कर दीजिए, इससे आपको मेरे हर वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और इन दवाइयों का प्रयोग जरूर करिए। 1 महीने में आपको कितना आराम मिला है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतना ज़्यादा आराम इतनी सस्ती दवा से आपको कैसे मिल रहा है। आपका पेट भी साफ रहेगा, भूख भी अच्छी लगेगी, खाना भी ढंग से पचेगा, और हाँ लूज मोशंस बीच बीच में लगते रहेंगे, उससे घबराना नहीं, उससे आपका जो खराब जो आपके शरीर में गंदा पदार्थ जमा हुआ वो निकलता जाएगा और आपको पूर्ण आराम मिलेगा। तो दोस्तों आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इतना कीमती समय दिया, उसके लिए कोटिशः धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।